हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे कोलोनोस्कोपी के बारे में। इसके टाइप्स क्या रहते हैं, किस इंडिकेशन के लिए करते हैं, उसके लिए बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयेश गोरी हूँ। मैं कैंसर सर्जन है। मैं मुंबई थाने में काम करता हूँ। सिंपल वर्ड में पूछें तो कोलोनोस्कोपी क्या रहता है। कोलोनोस्कोपी एक कोलोनोस्कोप है जो एक दूरबीन की तपास होती है, जो अपना मोशन की जगह से डालते हैं, अंदर डाल के पेशेंट को सेडेशन या कभी कभी पूरा एनेस्थीसिया देना पड़ता है। अंदर डाल के पूरी आंतरिक जो लार्ज इंटेस्टाइन है और लास्ट 15 सेंटीमीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको चेक करने के लिए एक टेस्ट है। एंडोस्कोप अंदर डालने के बाद में टीवी स्क्रीन पे उसको देखा जा सकता है, तो उसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। उसके बहुत सारे काम्स होते हैं। तो ये सब करके अपने को क्या दिखता है, किधर कोई ट्यूमर है या कुछ प्रॉब्लम है, कोई गांठ है, कोई नॉर्मल स्क्रीनिंग है या कोई अल्सरेशन है, वो सारा चीज अपने को कोलोनोस्कोपी में पता चलता है। अभी कोलोनोस्कोपी का इन जनरल क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी रहती है, एक डायग्नोस्टिक होती है और समटाइम थेराप्यूटिक कोलोनोस्कोपी रहती है। सो स्क्रीनिंग क्या रहता है, सो जो पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में कोलोरेक्टल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोई हेरिडिटरी कैंसर है जिसको उनका रिस्क होने की ज़्यादा है, या फिर किसी पेशेंट को ऑलरेडी एक टाइप का फैमिलियल हेरिडिटरी कैंसर हो चुका है और उसके अंदर कोलोन की कैंसर या रेक्टम की कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, या फिर किसी पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन्स डिसीज है जिसके अंदर इन द लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में कैंसर होने की संभावना रहती है। वो पेशेंट में जब स्कोपी करते हैं उसको स्क्रीनिंग स्कोपी करते हैं। ये पेशेंट्स यूजुअली डायग्नोज कैंसर पेशेंट नहीं होते हैं। इसमें अर्ली डिटेक्शन करने के लिए ये स्कोपी की जाती है, इसके लिए स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। दूसरा जो रहता है डायग्नोस्टिक स्कोपी। सो डायग्नोसिस्कोपी किस पेशेंट में करते हैं, डायग्नोसिस्कोपी में जिस पेशेंट को आइदर मोशन की जगह पे ब्लड आ रहा है उसको डायग्नोस करने के लिए कि क्यों ब्लीडिंग हो रही है। कभी कभी पेशेंट को सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, पेट स्कैन में कोई तो आंतरिक के अंदर कोई नोडुल मिल रहा है या कोई अल्सर मिल रहा है जिसको अपने को डायग्नोस करना है, तो उसके लिए जो स्कोपी करते हैं उसको डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी करते हैं। सम टाइम हर पेशेंट में पूरी की पूरी कंप्लीट कोलोनोस्कोपी मीन्स एनएस से जाके छोटा आंतरिक का 15 सेंटीमीटर डिस्टल इलियम तक जाना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि अंदर की गांठ जो रहती है वो जाने नहीं देती है, स्ट्रक्चर रहता है वो जाने नहीं देता है। कभी कभी नॉर्मल आंतरिक का जो बेंड होता है, नॉर्मल कोलोन का जो बेंड होता है, स्पेशली एट द स्प्लेनिक फ्रैक्चर के ऊपर, वहाँ से टर्न लेना पॉसिबल नहीं रहता है, तो इसके कारण कंप्लीट कोलोनोस्कोपी नहीं होती है। तो किसी पेशेंट में हम उसे कम स्कोपी करते हैं, उसको बोलते हैं सिग्मोडोस्कोपी। तो सिग्मोडोस्कोपी भी है कोलोनोस्कोपी का ही टाइप है, जो लिमिटेड पेशेंट में अगर पूरा स्कोपी नहीं कर सकते उसमें सिग्मोडोस्कोपी करते हैं। तीसरा जो टाइप का है वो थेराप्यूटिक कोलोनोस्कोपी रहता है। तो थेराप्यूटिक कोलोनोस्कोपी क्या है, थेराप्यूटिक कोलोनोस्कोपी में क्या रहता है, जो नीचे से स्कोप डालते हैं, अगर वो पेशेंट को कोई पॉलिप्स है, छोटे छोटे पॉलिप्स रहते हैं, या फिर कोई प्री कैंसरस कंडीशन होती है, या फिर समटाइम किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है, सो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए जो है वो अंडर कोलोनोस्कोपी करके ही उसको लाइगेशन कर सकते हैं। कभी कभी उसको बेंडिंग कर सकते हैं, कभी कभी कॉटराइज कर सकते हैं। अगर कोई पॉलिप है उसको स्नेयर से कर सकते हैं, या फिर एक सबम्यूकोजल इंजेक्शन देके उसको पूरा का पूरा रिसेक्शन कर सकते हैं। ये सारे जो टाइप्स हैं वो अपने हो गए थेराप्यूटिक कोलोनोस्कोपी। एक एडिशनल कोलोनोस्कोपी होती है जो कोलोनोस्कोपी गाइडेड अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, उसको बोलते हैं ईयूएस, उसको एंडोस्कोपी अल्ट्रासोनोग्राफी। वो एक स्पेशल टाइप की एंडोस्कोपी है जिसके साथ सोनोग्राफी अटैच होता है। वो स्पेशली जो करते हैं वो रेक्टल कैंसर में, या फिर रेक्टम के प्राइमरी जिसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, या फिर म्यूकोजा के अंदर कोई या सब म्यूकोजा के अंदर कोई डिसीज है, उसको ढूंढने के लिए वो स्कोपी करते हैं। सो एक समराइज करेंगे, 3 टाइप की स्कोपी होती है, स्क्रीनिंग स्कोपी होती है, डायग्नोस्टिक स्कोपी होती है, थेराप्यूटिक स्कोपी होती है। इसके बारे में अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप हमको हमारा मेल पे या फिर हमारा वेबसाइट पे क्वेश्चन डालिए, हम उसका आंसर करेंगे।